प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष पूर्व जिला प्रमुख रामविलास जी, पूर्व विधायक निवाई से कमल जी, पूर्व विधायक मसूदा से पारिक साहब, राकेश पारिक जी मेरे पुराने साथी हैं और ये इस बार मसूदा से चुनाव लड़े थे, लेकिन ये बहुत 30-35 साल से कांग्रेस के समर्थित रहे। इसलिए यहाँ जितने लोग बैठे हैं, हमारे ब्लॉक अध्यक्षा जी हैं, हमारे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, जिन्होंने बड़ी चतुराई से ये जो काम हुआ सो हुआ आगे की चालू कर दिया। ये तो आज उसका उद्घाटन फीता काटा ही है, वर्मा जी ने आगे लिस्ट में। लेकिन मुझे खुशी है कि बच्चों के लिए जो पढ़ाई के संसाधन में मैंने हमेशा से ये कोशिश करी है, जहाँ से भी मैं सांसद विधायक रहा, कि गाँव में सबसे पहले तो मूलभूत सुविधा होनी चाहिए, पीने के पानी की, बिजली की, और उसके बाद जो बच्चों की पढ़ाई के लिए संसाधन होते हैं। अब स्कूल में बच्चे शिक्षा कैसी मिलती है वो उस पर निर्भर करता है कि संसाधन कैसे, मास्टर कैसे हैं, कमरे कैसे हैं, बैठने की जगह, पढ़ाई की जगह। मुझे इतनी खुशी है इन कमरों के अंदर जो कंप्यूटर लगे हुए हैं कि आज मोबाइल का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है। जब तक हमारे बच्चे बच्चियाँ प्रशिक्षित नहीं हो जाते टेक्नोलॉजी में, IT में, कंप्यूटर में, तब तक आप प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। आप बड़े शहरों के जो बच्चे हैं उनके साथ आप मुकाबला नहीं कर सकते। तो गांव देहात के गाने के बच्चे बच्चियां पढ़ें, उनको मदद मिले, उनको संस्कार मिले, संसाधन हम लोग दें, ये हम सबकी सामूहिक कोशिश होनी चाहिए। इसमें कोई पार्टी या प्रशासन या सरकार विचारधारा आड़े नहीं आनी चाहिए। जब चुनाव खत्म हो गया, जनता का आदेश आ गया, किसको सत्ता में रहना है, किसको विपक्ष में रहना है, ये तय हो गया, तो फिर अपनी अपनी विचारधारा के तहत लोगों के विकास के, निर्माण के, प्रगति के इन कामों पर जोर देना चाहिए। इस प्रकार की राजनीति हमें देश प्रदेश में लागू करनी चाहिए। और ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ काफ़ी स्कूल के बच्चे बैठे हैं। इन बच्चों को हम क्या दिखा रहे हैं और क्या संस्कार दे रहे हैं। किताब में मास्टर क्या पढ़ा रहा है वो तो 2-3 घंटे पढ़ते, 4 घंटे पढ़ते, लेकिन घर में, गाँव में, परिवार में, पड़ोस में हम लोग अपने बर्ताव से, अपनी बोली से, अपने कर्मों से क्या प्रभाव डाल रहे हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए हम लोग जो सोचते हैं कि हमारे बच्चे पोते अच्छे बने, अच्छी पढ़ाई करें, लेकिन घर में माहौल हम खराब रखें, अच्छी भाषा का प्रयोग नहीं करें, उल्टे सीधे काम करें, तो कैसे उम्मीद रखें कि हमारे बच्चे पोते जो है अच्छे इंसान, अच्छे नागरिक बनेंगे। हम सब चाहते हैं, कोई माँ बाप नहीं चाहेगा कि हमारा बच्चा बिगड़ जाए या गलत रास्ते पर जाए, तो हम अच्छे स्कूल में पढ़ाने भेज देते हैं। लेकिन हम खुद क्या करते हैं, हमारी भाषा कैसी है, व्यवहार कैसा है, बर्ताव कैसा है, कर्म कैसे हैं। हम काम तो करें उल्टे सीधे और उम्मीद रखें कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे बनेंगे और बहुत जिम्मेदार बनेंगे, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए संस्कार देना परिवार का काम है, और परिवार कोई एक कुटुंब नहीं है, परिवार पूरा गांव, पूरी पंचायत, पूरा समाज, सभी लोग होते हैं उसके अंदर। तो अच्छा माहौल रहे, विवाद खत्म हो। जिस प्रकार की बातें आज हम देखते हैं टेलीविजन में कि हम क्या बताना चाह रहे हैं और क्या अगली पीढ़ी को छोड़कर जा रहे हैं। आज से 20-30 साल पहले अलग ज़माना था, अलग माहौल था, तो आज हम लोगों को अलग तरह की सोच रखनी पड़ेगी और आने वाली पीढ़ी को हम किस प्रकार का देश और समाज छोड़ के जा रहे हैं, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। और मुझे खुशी है कि यहाँ पर जो एक बहुत पुरानी मांग सड़क की थी, उसमें भी आपने अच्छा मौका बजट लगवाया। वर्मा जी, आपको मुबारक हो। और अभी इन्होंने मुझे माट साहब कहाँ गए, प्रिंसिपल साहब, उन्होंने कहा कि साहब बच्चों की पढ़ाई के लिए अच्छे कमरे बन गए, लेकिन बच्चे जहाँ प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना सभा कहाँ होती है बच्चों के पीछे, कहते हैं वहाँ पर हम उनका वो ऊपर कवर नहीं है। तो आप चिंता मत करो, उनके लिए बढ़िया सा टीन शेड मैं मेरे कोटे से लगाऊंगा ताकि धूप बारिश में बच्चों को दिक्कत नहीं हो। ये सब काम होंगे, कोई दिक्कत नहीं। बाकी भी आपने मुझे बहुत सारे कहा, अतिक्रमण हो रहा है कहीं खेल मैदान का, उसमें भी हम चारदीवारी का काम करवाने का काम करेंगे। सारे विकास के काम भी आपके होते रहेंगे। और मैं भी चाहता हूँ कि क्षेत्र के अंदर जो लगातार हम लोग यहाँ पर आते हैं, सिर्फ ये फीता काटना या पत्थर लगाना ये मकसद नहीं है। मकसद है कि जो प्रशासनिक अमला है, जो लोग कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, प्रशासन के हैं, राज किसी सरकार का भी हो, लेकिन उनकी जिम्मेदारी है कि वो लोगों के काम करें। बजट का आवंटन हो, उसमें कोई कमी ना रह जाए, काम गुणवत्ता के हों, उसमें कमी ना रह जाए। तो ये निरंतर, क्योंकि आप जब तक संपर्क सीधा नहीं रहेगा तो जानकारी नहीं मिलती है। जिस समस्या की जानकारी नहीं है उसका समाधान कैसे होगा।
इसलिए मैं देश के किसी कोने में भी हूँ, कहीं पर भी प्रचार कर रहा हूँ, पार्टी का काम कर रहा हूँ, जिम्मेदारी मेरी बहुत सारी होगी, लेकिन इस क्षेत्र ने तो तुम्हें चुनकर भेजा है 8-9 महीने पहले और आपने बहुत लंबा अपना आशीर्वाद दिया है, तो मेरा दायित्व है, मेरी जिम्मेदारी है, मेरा फर्ज है कि मैं आप लोगों के साथ एक जीवन संबंध रखूं, हमारे मतदाताओं के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ और आप सब लोगों के साथ। इसलिए बार बार इन गाँव में, ढाणियों में आकर आपके बीच मुलाकात होती रहती है। तो हकीकत ये है कि जब भी क्षेत्र में आता हूँ, यहाँ से जब वापस जाता हूँ जयपुर की तरफ, तो एक ताकत लेके जाता हूँ। और राजनीति में हमेशा हर मोड़ पर जब संघर्ष करने का मौका आता है तो आप लोगों की ताकत मेरे लिए बहुत बड़ा एक वरदान है, बहुत बड़ी शक्ति है मेरे लिए। इसलिए मैं बार बार यहाँ टिकट लगाता हूँ और मैं बोलता हूँ जिलाध्यक्ष जी को, रामविलास जी को, मैंने कहा भाई उस गांव में, उस पंचायत में वहाँ वो काम रह गया, कुछ निरीक्षण करना है, कुछ शिलान्यास करना है, कुछ उद्घाटन करना है, और किसी के जिम लेके जाके बैठने कोई दिक्कत नहीं। तो मुलाकात होती रहती है और यही एक माहौल रहता है जिससे एक जनप्रतिनिधि और लोगों के बीच में एक मजबूत संवाद कायम रहता है। दुख परेशानी है, 100 काम में से आधे हो गए, पौने हो गए, एक निरंतर प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए। देश में भी आज जो माहौल बना है उससे थोड़ा हम लोगों को सबक लेने की जरूरत है। हम लोग जो राजनीति में हैं, विरोध करते हैं, चुनाव चल रहा है, अभी हरियाणा में चुनाव चल रहा है, जम्मू कश्मीर में, कल मैं रजौरी पुंछ के इलाके में था, पाकिस्तान के ठेठ बॉर्डर पर, वहां पर हम प्रचार कर रहे थे, अपनी पार्टी की बात रख रहे थे। लेकिन मैं देखता हूं कि कुछ ऐसे दल हैं, और विशेष रूप से जो सत्ता में दल है आज, उनके लोग, उनके नेता ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जो नकारात्मक है और सभ्य समाज में उस प्रकार की भाषा का कोई स्थान नहीं है। आप वैचारिक विरोध करो,